इंतज़ार करना पड़ गया। तो आई गॉट स्टक कोहार्ट गैरसन कॉलेज से आते हुए मैं फतेह जंग पे फंस गया था वहाँ पर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में। देखिए मैं ना ये बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़ी तकरीरों में बिलीव नहीं करता। आदमी में पढ़ने पढ़ाने वाला हूँ, सीखने चिल्लाने वाला है, लेकिन वो एक तकरीर बस वैसे मशहूर हो गई, जीत का सफ़र, इतना सब्र इतना सब्र। तो मैं आज की शाम आपको यही कह के जाऊँगा एबटाबाद वालों को और जितने भी याद करेंगे, जिंदगी जो है ना वो समझ आ जाती है हर इंसान। मैं ये बिलीव ही नहीं रखता कि मेरे पास कोई ऐसा हुनर है या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कौम के पास नहीं है, जो लोगों के पास नहीं। एवरीबडी गेट्स टू सॉल्व द पजल्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के बड़े मुश्किल पजल्स और पेचीदगियों को आदमी एक ना एक दिन सॉल्व कर ही देता है। मसला ये है कि वो किस एज में करता है। हमारे जैसे खादिम और जो नौकर हैं और जो द सर्वेंट ऑफ द स्टेट्स हैं, हमारा काम हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को वक्त से पहले समझाना है। समझ वैसे आ जाती है आदमी ना। यू कांट से ये बहुत ज्यादा तकब्बुर और एरोगेंस होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि अगले बंदे को पता ही नहीं हैगा कि होता पे है, ये बिल्कुल गलत बात है। लोग समझ जाते हैं, जिंदगी सिखा देती है इंसान को। बेवफाई भी सिखा देगी जिंदगी आपको, गद्दारियां भी सिखा देगी क्या होता है, खैर शर का मुआवजना भी सिखा देगी जिंदगी। ये कायनात और ये जिंदगी आपको दोस्तियां, रंग रूप, चाल चलन, वज़ाकता, हिसाब किताब, मा फौकल फितरत, मा तहतल फितरत, ये सब सिखा देगी जिंदगी। हमारे बच्चे, हमारे लड़के और ये जो जवानी बैठी है ना इस टाइम पे, जैसे तूफानों के ऊपर है अभी और जो आग लेके घूम रही है, इस उम्र में वैसे मुश्किल होता है आदमी घूम सके। मतलब मैं अगर आपकी एज में होता, जब था भी, तो मुश्किल होता है आदमी किसी को अपनी लगाम दे, किसी उस्ताद को, किसी गुरु को, किसी पीर को, फील्ड में मंजे हुए आदमी को अपनी लगाम देना मुश्किल था। क्योंकि नफ्स को बहुत पसंद है मी माई सेल्फ एंड आई। नफ्स लोटा नहीं उठा सकता किसी उस्ताद। नफ्स के अंदर तकब्बुर है, नफ्स में खुद पसंदी है। नफ्स कहता है टेबल में बैठ के सिर्फ मेरी बात हो, मेरा ओपिनियन डोमिनेटेड हो, मेरा कमाल और मेरे जमाल की बात हो। मैं किसी के थल्ले क्यों आऊँ, मैं क्यों किसी के नीचे आऊँ। और इस उम्र में तो मतलब न्यूक्लियर होता है गाती, बहुत मुश्किल है आप उसे रोक सकते। और इसी उम्र में ही बड़ी जमातें जो है ना लड़कों को कैश करती हैं। बहुत आसान है मंजन बेच के लड़कों को ना अपनी तहरीकों में इन्वॉल्व करती है। और मैं क्योंकि दीनी, समाजी और माशरती और अस्करी तहरीकों के साथ एक जिंदगी गुजारी है मैंने, आई नो लड़कों को कैसे कैश किया जाता है, कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। तो हर सिम्त का जो मार्केटियर है ना वो इस एज को बहुत कैश करता है, क्योंकि तुम्हें इस टाइम पर ना इंटेलेक्चुअल, परसेप्शनल, प्रिंसिपल्ड बात कम क्लिक करेगी, जज्बाती बहुत ज्यादा क्लिक करेगी। इसलिए भी हमारी वो तकरीरें ज्यादा वायरल हो गई। जज्बात लगा आपको ये डर है और लोगों को लगी जाके यार ने का कौन सा तार है आदमी। बहुत से लोग हैं उनको समझ, वो इतना बड़ा सवाल है यार, इन्हें केड़ी गुड़ती दी है इन्हों जेडे मुंडे रे पीछे ने। मैं वल्ला ही हो तो लोगों के लिए मुश्किल है ना। यही बातें हर कोई कर सकता है, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि कोई मैंने किया आज तक। लेकिन अल्फाज में जब दर्द होगा ना और एहसास होगा और लोग उसे महसूस कर सकते हैं कि यार
हमारी तकलीफ को शेख साहब ने बयान किया, मेरी अंदर की दुनिया को शेख साहब ने बयान। ऊपर से तो लड़के बहुत चौड़े हैं ना, ऊपर से तो हमारा बॉय जो है हल्का तो आएगा नहीं, लेकिन अंदर से तो कहीं ना कहीं यू नो कलेजा फटता है। और ये है भी बड़ी, वैसे ये है बड़ी मतलब ये मुंडों की फीलिंग है, ये ज्यादा हमारी बहनों की भी होगी, लेकिन ये मुंडों का ज्यादा मसला है, यू नो इट्स अ बॉयज इशू, यू नो कि उसके अंदर मसाइल है। वो इश्क जो तामिल ना हो सके, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो रास्ते जो काट दिए गए, वो हाथ जो छूट गए हैं, वो रिश्ते जो टूट गए, वो जो शायरी चलती है तो वो लोग लड़के कहते हैं यार है तो सादा मसला है बहुत बड़ा। तो ठीक है ये चीज चलती है, लेकिन ये उम्र जो है ना वो क्योंकि बड़ी खतरनाक एज है, और अक्सर शिकारी आते हैं इस उम्र को कैश करने के, और हर कोई अपने पर्सपेक्टिव पे पिक एंड चूज करता है और जमातों में लड़के इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, और वो उसका एक फैनेटिसिज्म भी बन जाता है कभी कभी, और अजीब पैशनिज्म भी बन जाता है। इट्स फाइन, बर्बाद नहीं होगा तो आबाद क्या करेगा, वो आबादियां ही क्या जो बर्बादियों से ना आए। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि जिंदगी जो है ना ये बड़ी कड़वी चीज है। ये इन्ना का होने लगा रब्बी का लाइफ इज हार्ड, और इतनी ब्रूटल है ये, इतनी लीथल है ये तुझे बख्शेगी नहीं कहीं पर है। अगर हमारे साथ हुआ होता ना तो हम अच्छी बात करते, हम कड़वी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये माशरे का छुरा और ये वक्त की तलवार जब तेरे खिलाफ आएगी ना, कुछ ही अरसे में आ गई होगी, इट्स देयर और तो वो बख्शेगी नहीं, वो रहम नहीं करेगी। तो इसलिए तो शेख आतिफ बाहर निकला था उन तन्हाइयों से। दूसरा शेख आतिफ ना बन जाए। लोग कहते हैं हम आप जैसा बनने का, नहीं आपको मेरे ऐसा बनना ही नहीं है, तुझे तो तुझ जैसा बनना है। आई एम नॉट द सुपर हीरो, इसलिए मेरी स्टोरी है ही नहीं कहीं पर। लोग मशहूर होते हैं, वो अपनी कथा बयान करना शुरू कर देते हैं। Nobody knows who I am. The world doesn't know who I am. मैंने अपने राग गाए नहीं कभी। हाँ, लोगों को महसूस होता है शेख साहब को अपनी जिंदगी से सुना रहे हैं ये सारा कुछ है, लेकिन हमने इसलिए कहानी नहीं सुनाई क्योंकि हम हीरो ही नहीं है अपनी कहानी। ये शोहरत के लिए तो किया ही नहीं था कभी। It was to help my people, my nation, my country. Always to help my people. नाम कमाने के लिए और वायरल होने के लिए तो किया नहीं, इसलिए तो हम तो दीवारों को भी पढ़ा दें अगर कोई ना होता आज। मैंने तो मरीज जाना ही था, मैंने तो सिर्फ हारिस को बोला था देख लो, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ना अल्लाह बेवाद गैर ज़ी ज़रअन, यू आर आस्किंग मी टू मेक अ बैतुल्लाह हियर when there is not a single soul। अल्लाह ने क्या कहा, वो आवाज लगा बंदे मैं भेज दूंगा आगे। तो ऐसे ही था ना, बिल्कुल हमें थोड़ी पता। एक टाइम मुझे याद है कि मैं लम्स में मेरी स्टार्टिंग पंजाब में लम्स से हुई थी, मैं लम्स में आया करता, तो मेरी लम्स वाली वीडियो भी इतनी वायरल नहीं। आज जाके जितने भी देख लेना, यू कैन डू इट के नाम से उसमें इंग्लिश बोलता था, उस वक्त मैं अंग्रेजी तकरीरें बहुत करता था। हाँ नहीं, अमेरिका से तो नहीं आया हुआ था, मतलब उस वक्त जो है मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में रहता था, उसमें था तो, और आलिम का भी मेरा चल रहा था बनने का। तो मैं लाहौर से कराची आता। आज मुझे वकील यही कह रहा था गाड़ी चलाते हुए कि आप एक टाइम पर 1500 किलोमीटर का सफर करते थे और कोई रास्ते में आपको कोई पानी या गिलास नहीं पूछता। आज मैं किसी स्टेशन पर अगर उतरता भी हूँ तो कह रहा था कि आपकी ज़िंदगी अब आगे तंग होती जाए। मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा पुत्र ये कभी भी तस्वीरें और ये कभी भी शोहरत और ये कभी भी सेल्फियों के लिए नहीं था, इट वॉज ऑलवेज फॉर माई पीपल। और शायद यही शान रही है उन लोगों की कि बगैर मफाद के सफ़र किए हैं लोगों ने, इल्म हासिल करने के लिए भी और इल्म लेने के लिए भी।
तो पहली बात है, बात को रैप अप करते हैं। एक तो एज खतरनाक है और बड़ी दुखी एज होती है, क्योंकि वो कभी नहीं समझ सकती कि तू क्या चाहता है। अंदर से निकली है, वो हो नहीं सकता ना कभी। वो इश्क की क्या जो इस दुनिया में मिल जाए इंसान है, कैसे दिल जले जख्मों पे नमक फेंकने वो मोहब्बत ही क्या जो इस दुनिया में पूरी, वो विजन ही क्या जो मेरी जिंदगी में पूरी हो नहीं सकता। अगर हो गया है ना, तो कहते हैं ना, समटाइम्स यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड बट यू आर वॉचिंग द रॉन्ग ड्रीम। कभी कभी तू मेहनत ज्यादा कर रहा होता मगर ख्वाब से नहीं देख, ख्वाब गलत देख लिया पुत्र तूने। अगर तुझे दुनिया में तेरा ख्वाब मिल गया, ख्वाब नहीं पूरे होते, बंदा पूरा करता है अपने आप को। तो इसके अंदर जिस वक्त पे वो चीज आए ना समझ, मेरी मेहनत ये थी कि ये उस वक्त समझ लें जिस वक्त मैं नहीं समझ सकता। दैट्स व्हाट द होल जिहाद वाज ऑल अबाउट। कि जब मुझे समझ नहीं आई ये वो गलती ना करे, मैं इनको बाईपास, हर शहर में आते हुए बाईपास आता है, मैं इनको बाईपास करा के ले जाऊँ, लेकिन कैसे बोलूँ, इस तरह समझाता क्या करता। तो बहरहाल यही सोच के साथ हमने कदम रखा मैदान। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि माई कंट्री गेव मी अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। एंड मुझे वो वक्त याद है जब मैं गांव देहातों में बिल्कुल तन्हा था और अरबी हिफज कर रहा होता था, बिल्कुल ही अकेला था यूएस से आने के बाद। और घर वालों, दुनिया ने अच्छा खासा मारा, अच्छा खासा काम किया खराब। तो इट वाज नाइस टू बी गुमनाम, यू नो। एक अच्छे आदमी ने, आज मैंने वहां पर भी कहा, एक अच्छे आदमी ने मुझे एक दफा कहा था, यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे बाय योर कंट्री, कीप वर्किंग हार्ड। दैट्स व्हाट आई विल टेल ऑल ऑफ यू। तुझे तेरा गीत की समात एक दिन जरूर नसीब होगी, तुझे तेरी आवाम जरूर मिलेगी एक दिन बेटा। शहर सवारों को उनके घोड़े जरूर मिलेंगे, अवाम को उनका बादशाह जरूर मिलेगा। यू विल मीट योर क्राउड वन डे, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड फॉर। लेकिन उससे पहले जो है ना, तो पहला उसूल है वो है कि अभी तक जितना अंदर आ चुका हुआ है ना, अब इसके अंदर जाके, अपने अंदर जाके, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन ना तो मन। तो बेटा इट्स टाइम यू गाइज हैव टू टेक अ डाइव। ये झूठ जो पिला लिया ना अपने आप, अब नहीं चल, और ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, वरना खराब हो जाएगा मामला। नहीं खींच सकता तू 2 नंबरी से, टोपी ड्रामों से, दुनिया परस्ती से, यो फो शो से। You can't pull it off. You have to know yourself. You have to take a dive inside. Start checking it out. आपको किसी से ये पूछना है कि मुझे बताएं क्या हमसे तार हिल गए, मेरे इमोशनल क्वेश्चन, मेरा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस, मेरा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, मेरा इक्विलिब्रियम, स्टैंडर्डाइजेशन, मेरा इल्हाम, मेरी फितरत, मेरी अकल, मेरा नकल, इसको किस तरह मैं ऑर्डर में लेके आऊँ, क्योंकि यही सब मार देगा तुझे उस इनकलाब की तरफ जाने, यू नो। बाहर से थोड़ी कोई मारने आएगा। और आखिरी बात, सोसाइटी तुम्हें जज कर चुकी है। दुनिया का सबसे गमगीन, किसी ने पूछा ना, दुनिया का सबसे गमगीन तरीन वक्त क्या रहा है आपकी जिंदगी, जब लोग तेरे बारे में फतवे दे चुके होंगे। मगर तुझे नहीं पता था मेरे बच्चे, यू डिडंट नो। तू जा रहा था अपनी उड़ान में, अपने मिजाज में, अपनी मैं में, वो कलम तेरे खिलाफ लिखते जा रहे। जिस दिन शेर फैसला करेगा ना शेर बनने का, उस दिन मारने वाले बाहर से थोड़ी आएंगे, साथ में ही बैठा होगा। तुमके यू डिड नॉट नो, तेरी मासूमियत को पता नहीं था कि वो नोट कर रहे हैं। वो नोट कर रहे हैं, अभी भी नोट कर रहे हैं। तो अगर तू गुलामी की जिंदगी जीना चाहता है मेरे भाई, काश अगर मगर के साथ,
लोगों को खुश करने वाली, बरादरियों को खुश करने वाली, कम्युनिटीज को खुश करने वाली। फाइन। और अगर इफ यू वांट यू टेलिंग द यूनिवर्स, मैं कह रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कायनात को आप कहें कि ऐसे चलो, तो कायनात को एक कीमत पे करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे अ प्राइस टू अल्लाह एज़ वेल। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता। मुसलमान जितना भी रोले उरूज नहीं मिल सकता। इस पर मुनाजरा करना है तो मुनाजरा करना है, हम भी मौलवी। ऐसे नहीं मिल मजा बात। ऐसे नहीं मिलेगा, कीमत देनी पड़ेगी बॉस। देयर इज अ प्राइस टू सक्सेस, और वो प्राइस है हार्ट। दिल देना पैसू जुल अमरीका ते मुझ कमाइए। दिल देना पैसू अल्लाह ने, दिल देना पड़ेगा। अपनी जात से बड़ी किसी चीज को सबमिट करना पड़ेगा, गलत कहना पड़ेगा, और गलत कहते हुए डाउट नहीं करना पड़ेगा। अच्छी चीज को कायम रखना है, बुरी चीज को सुधारने की कोशिश। किसी ने मुझसे पूछा एक दफा, सबसे बुनियादी बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है इमाम बनने? सबसे बुनियादी बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है कामयाबी? मैंने उनको बोला दर्द। जो दर्द नहीं है सीने में, क्या खाक मजा उस जीने में। ये दर्द नहीं है ना अगर एक इंसान, वो दर्द जो भीड़ में भी हमेशा तन्हा होता है, वो दर्द जो फैमिली की हल्ले गुल्ले में भी हमेशा तन्हा होता है, वो दर्द ना क्लासरूम में फिट हो सका, ना यारों में फिट हो सका, ना हफ्ते की उन रातों में फिट हो सका, ना उनके यहाँ फिट हो सका। वो दर्द जो कभी फिट नहीं हो सका, क्योंकि was never meant to fit in the system, always meant to be to make his own territory। शेर की एक बड़ी बात हम करते हैं, शेर की क्लास पता है क्या है? वो अपनी टेरिटरी जब मार्क करता है, वो अपनी टेरिटरी खुद बना फैसला दे रहा होगा मेरे भाई। फला तुलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, खुद को मलामत करने से को अल्लाह ने कहा है सूरह शैतान जब जन्नत में जा रहा हो ना, तो आखिरी टाइम पर वो एक बात करेगा, वो सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने नकल कर, फला तुलूमी, डोंट ब्लेम, आई डिड दिस, वलूमू अनफुसकुम, मैं खराब हूं, मैं नहीं रिश्ते संभाल सकता, मैं नहीं लोगों को कायल कर सकता, मैं मेरी लोग बेवकूफ होते हैं कि आंखें नहीं पढ़ सकती, दिल ना पढ़ सकती। मैं फोरम पे सच्चाई नहीं दे सका। मैं डैडी को कायल नहीं कर सकता, माँ जी को कायल नहीं कर सकता, भाइयों को कायल नहीं कर सकता, मैं नहीं कायल कर सकता, मैं सही तरह बात नहीं कर सकता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं हाथ नहीं मिला सकता, मैंने वक्त की नज़ाकत के मुताबिक आज़ी नहीं अपनी। 6 लफ्ज़ बोलने थे 10 बोल दिया, कहीं खामोशी अपनानी थी तजर्रा करके। तो ज़िंदगी में अगर जो भी कहानियाँ ख़राब हैं, लोग तेरे बाजू नहीं बन सके मेरी हो, बाजू मेरे सजन नहीं बन सके मेरी हो, लोग मेरी आवाज़ पे जान ना दे सके, मैं उनके लिए जान ना दे सका। जिस दिन हम ब्लेम गेम ख़त्म कर देंगे, ये कायनात तुझे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। द वर्ल्ड विल कम एंड टच। ये हमारे लोगों का विजन है। मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बात करते थे तो अल्लाह उसे शरीयत बनाते हैं। कैसे मिलता है ये लेवल? क्या चीज़ है, क्या है उन जवानों की, क्या रविश है कि आसमान देखता है ऊपर से, अल्लाह का बंदा कर गया, बाकी तूने ज़ाया करना है, कॉस्मेटिक वर्जन में जाके इन जैसा बनना है, कॉलेज में लोगों को इम्प्रेस करना है, काकियों के ऊपर दिल निछावर करना है। चॉइसेस है। इमाम बनना है, खून देना पड़ेगा बच्चे, खून। तुझे वो जिल्लतें अपनानी ही पड़ेगी, तुझे इन कंधों के ऊपर बहुत बोझ उठाना पड़ेगा। सीना तान के तकब्बुर दिखाना आसान होता है, सर झुका के इल्म पढ़ने के लिए हाथ दबा दो। हम कह सकता होगा उस वक़्त कि मैं तेरा मुंह तोड़ सकता हूँ। हमारे उस्ताद जी ने कहा, बी लाइक ए ट्री
when the world hits stones at you, give them back apples. दरख्त बन बच्चे, लोग तुझे जब पत्थर मारे ना, पत्थर ना मारे, हल नहीं कौन। और आज तो मैं ब्रिगेडियर साहब को भी ये उधर भी महफिल में कहते हैं कि लोग फूल बनना चाहते हैं, लोग फल बनना चाहते हैं। पीपल वांट टू बी फेमस। इस शोहरत का एक अदाब पता है क्या है? आपकी अपनी जिंदगी नहीं रहती। हर वक्त आप कॉशियस होते हो यार, कोई वीडियो ना बना ले विष्णु, तो एंजॉय करें जब तक मशहूर नहीं हुआ, एंजॉय करें जब तक एक कॉमन आदमी। लेकिन बहादुर शाह जफर के कॉल पे इख्तिताम करूंगा। लोग फूल बनना चाहते हैं, लोग फल बनना चाहते हैं, हम बीज बनना चाहते हैं, वो नुमाया होना चाहते हैं, हम जमीनों में दफन करने होते हैं, गुमनाम हो जाए और हमारी मिट्टी टनों मिट्टों के नीचे गुमनामी पर कौमों के दरख्त खड़े होते हैं। बीज बन बच्चे, बीज बनो, खुद आ जाएगी शोहरत पैरों के ऊपर। स्टॉप ट्राइंग टू बी फेमस, स्टार्ट ट्राइंग टू गेट द डेप्थ पैदा। अगर वो गहराई, वो डेप्थ जिसमें आएगी ना, शागिर्द अल्लाह खुद भेज देगा। शागिर्द खुद भेजेगा। इल्म की शान मेरे उस्ताद ने कहा था कि तूने इतना इतना इल्म पढ़ना है और हासिल करना और इतना एप्लीकेटिव इल्म बनाना है कि तू दरख्त के नीचे भी बैठे ना तो वहां एक जामिया बन जाए। तू दरख्त के नीचे भी जिस दिन बिठाए ना तो वो उस दिन यूनिवर्सिटी बने। इतना इल्म पढ़ना है तूने यहाँ पे। तो वो जो ना अमेरिका में जाके सेटल हुआ, ना कराची की डिफेंस की लाइफ में सेटल नहीं हुआ, यो व्हाट्स अप मैन, इसमें नहीं सेटल हुआ, उन मौसीकियों में नहीं सेटल हुआ, मदरसे की उस पसमानदा जिंदगी में that's where I found my passion। वो सादगी अपनाने का भी एक भरम है। हमारे लोगों में वो मिजाज होना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी को पहचान बेटा। You're a Pakistani, you're a Muslim child। तुझे हर जगह इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं। फैमिली से अच्छी अपब्रिंगिंग और वैल्यूज नहीं मिले तो क्या हुआ? माँ बाप आपस में लड़ रहे थे तो क्या हुआ? मिडिल क्लास फैमिली से आया तो क्या हुआ? क़ाल इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अल-इब्रतु बिन-निहाया ला बिल-बिदाया। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं शुरुआत मैटर नहीं करती, इंतहा कहाँ होगी वो देखी जाएगी। तेरे इश्क की इब्तिदा में अगर नक्स है तो क्या हुआ? तेरे कमाल की इंतहा देखेगी दुनिया इंशाअल्लाह। इट डजंट मैटर कहाँ से आया। लोगों की इस रविश में मेल्ट हो जाना है बहुत आसान है। थोड़े से मगरबी टच अपनाना है। That's it। अब इज नॉट एक वर्ड है, इज। इंग्लैंड में जाओगे तो वो कहते हैं इजंट। स्कॉटलैंड में जाओगे माइट। कितना गोरा बनेगा यार? हाउ मच वाइट विल यू बी? आई एम ब्राउन आउटसाइड एंड आई एम वाइट इनसाइड। कितना कर लेंगे? तो टू मीट द रियल यू नेचर से करीब जाना पड़ेगा। एंड ये पिंडों देहातों के अंदर हम तो तरसते हैं इस पहाड़ी जिंदगी। तो जो अपने यू शुड बी प्राउड इफ यू बिलोंग टू योर पिंड। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर पिंड्स। You should be proud of your culture and you should not arrogant, you should be proud and just वजन होना चाहिए तेरी अपनी सकाफत। और ऊपर से दीन है हमारे पास। हम क्यों मरूब हो जाएं किसी से? मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न गोरे ने तरक्की नहीं की। मैं वो वाला मौलवी नहीं हूँ जो ये नहीं कहता कि इसने बनाया है। मैं मानता हूँ उसके काम, सीखूंगा, थल्ले नहीं लगूंगा, सीखूंगा जरूर और उसको भी उस्ताद मानूंगा अगर आज उसने बनाया है। अगर उसने अल्लाह की कायनात के उसूलों को फॉलो करके सल्तनत खड़ी की और हम यहाँ पे ताजमहल और इश्क के मॉन्यूमेंट्स खड़े कर रहे थे, फाइन। अगर इमाम इब्ने रुश्द के बाद कहानी वहां चली गई है, फाइन, पढ़ेंगे उससे जाके। लेकिन अपनी वैल्यूज को लूज नहीं करूंगा। गरीब हूँ, फकीर हूँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हूँ, लेकिन बगैरत नहीं। I will learn from you. You are a master now.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हारे पास है, रोबोटिक्स तुम्हारे पास है, न्यूक्लियर फिजिक्स के मास्टर्स तुम बन चुके हो, फाइन, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ, बगैरत नहीं हूँ। करूँगा, मेहनत करूँगा, फिर से सदाकत अमानत के दर्स फिर शुरू करूँगा, कौम के बच्चों को फिर कहूँगा बच्चे वापस लेके आ जो हमसे लेके गया। हम अपना शलवार कमीज हम नहीं उतारेंगे इंशाल्लाह। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप पेंटे शर्टें पहनो, एक और बात है, लेकिन मैं अपनी सकाफत को और डीपली अपनाऊंगा इंशाल्लाह। आई एम नॉट ashamed of being Pakistani, I am not, I am proud of being, I belong to my country। लोग मुझे अभी भी कहते हैं आप बाहर चले जाएं, आप वहाँ सेटल हो जाएं, शायद जान को खतरा बन जाए कुछ, नो, वो जिंदगी क्या जो दूसरों के लिए, तो वो जिंदगी क्या जो अपने नफ्स में डूबी हुई है, कैसे सेटल कर लिया लोग, काश अगर मैं कैसे कर लेते हैं, समझ नहीं आया। मेरा सबसे बड़ा अजाब यही है, या कह ले शायद इनकलाब ही, सेटल कैसे कर लिया, 4 बच्चे, एक बीवी, एक घर, कुछ पैसा, एक नौकरी, अच्छी है, जबरदस्त जिंदगी है, नबियों की सुन्नत ही यही है, लेकिन शेर ठंडा कैसे हो सकता है।